भारतवर्ष में नर्मदा खंड के महान सिद्ध संत श्री धूनी वाले दादाजी मध्य प्रदेश के खंडवा में जिनकी अखंड धुनी आज भी विराजमान है, उन्हें साक्षात भगवान शिव का स्वरूप ही माना जाता है। उनके बाद उनके शिष्य श्री हरिहर भोले जी भगवान जी, वह भी एक महान सिद्ध संत हुए। संत श्री हरिहर भोले भगवान जी के शिष्य हुए संत श्री बड़े सरकार। संत श्री बड़े सरकार भी महान सिद्ध संत हुए। उन्होंने 18 वर्ष तक बिना खाए पिए एक ही स्थान पर बैठे रहकर तपस्या की थी। संत श्री बड़े सरकार के शिष्य हुए संत श्री छोटे सरकार। संत श्री छोटे सरकार भी अद्भुत संत हुए, जिनके विषय में इस कथा में वर्णन किया गया है। संत श्री छोटे सरकार पैरों से अपाहिज थे, लेकिन फिर भी वह अपने गुरुजी की सेवा में कोई कमी नहीं रह जाए, इसका पूरा प्रयास करते थे। संत श्री छोटे सरकार अक्सर अपने गुरुजी को महान सिद्ध संतों के पद गाकर सुनाया करते थे। संत श्री छोटे सरकार की वाणी में अद्भुत मिठास थी। उनके गायन को सुनकर उनके गुरुजी मंत्रमुग्ध हो जाते थे और उनके नेत्रों से अविरल अश्रु की धारा बहती थी। एक दिन पता नहीं संत श्री बड़े सरकार को क्या सूझी, उन्होंने अपने शिष्य छोटे सरकार से कहा कि तू जा दिल्ली दरबार, अब चला जा, हमने तुझे दिल्ली दरबार को सौंप दिया है। संत श्री छोटे सरकार गुरु आज्ञा पालन करने वाले एक परम गुरु भक्त थे। उन्होंने अपने गुरुजी से यह सवाल भी नहीं किया कि मैं अपाहिज हूँ, मैं कैसे दिल्ली जाऊंगा, मैं वहां कहाँ रहूंगा। बस गुरुजी की आज्ञा हो गई तो वह भी वहां से निकल पड़े। पैरों से अपाहिज होने के कारण वह घसीटते घसीटते रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां उन्होंने लोगों से कहा, मुझे दिल्ली दरबार जाना है। लोगों ने समझा इन्हें दिल्ली जाना है, इसलिए लोगों ने उन्हें उठाकर दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया। जब ट्रेन दिल्ली पहुंच गई तो ट्रेन के सारे यात्री उतर गए, लेकिन वे तो स्वयं ट्रेन से उतर भी नहीं सकते थे, इसलिए लोगों ने उन्हें उठाकर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठा दिया। सुबह से शाम हो गई, बाबा वहां प्लेटफॉर्म पर ही बैठे रहे। प्लेटफॉर्म पर घूमने वाले पुलिसकर्मियों ने उनसे पूछा, बाबा आपको कहाँ जाना है, कहाँ जाओगे? संत बोले, मुझे दिल्ली दरबार जाना है। पुलिस वालों ने कहा, यहाँ पर दिल्ली दरबार नाम की तो कोई जगह नहीं है, यहाँ तो दिल्ली जंक्शन है, यहाँ पर आप ऐसे बैठे नहीं रह सकते। संत श्री छोटे सरकार बोले, यहाँ नहीं बैठ सकता तो जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ मुझे उठाकर रख दो। पुलिस वालों ने उन्हें उठाकर रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर बैठा दिया। वहीं फुटपाथ पर एक व्यक्ति अपने ठेले पर गन्ने बेचा करता था। वह व्यक्ति बार बार आवाज लगा रहा था, ठंडी मीठी गनेरी ले लो, ठंडी मीठी गनेरी ले लो। उसे देखकर वह संत भी आवाज लगाने लगे, ठंडी मीठी गनेरी ले लो, ठंडी मीठी गनेरी ले लो। भगवान की ऐसी कृपा हुई, संत श्री छोटे सरकार की आवाज लगाने से उस व्यक्ति के सारे गन्ने कुछ ही देर में बिक गए। उस व्यक्ति ने मन ही मन सोचा, इन साधु की आवाज लगाने में बड़ा जादू है, इनकी वजह से ही मेरे सारे गन्ने बहुत जल्दी बिक गए। अगले दिन सुबह वह व्यक्ति रोज की तरह फिर से गन्ना बेचने के लिए आ गया। संत जी तो वहीं बैठे थे। जैसे ही वह व्यक्ति गन्ने बेचने के लिए आवाज लगाता, उसी के साथ साथ वे संत भी आवाज लगाते, ठंडी मीठी गनेरी ले लो, ठंडी मीठी गनेरी ले लो। भगवान की कृपा हुई और आज भी उस व्यक्ति के गन्ने बहुत जल्दी बिक गए। वह व्यक्ति सालों से वहां पर गन्ने बेच रहा था, लेकिन इस प्रकार इतनी जल्दी उसके गन्ने पहले कभी नहीं बिके थे। अब उसे विश्वास हो चला कि यह तो इन साधु का ही चमत्कार है। उस व्यक्ति ने उन संत पर उसे श्रद्धा जम गई। उसने उन्हें भोजन कराया और अपने घर चला गया। अगले दिन फिर रोज की तरह वह व्यक्ति वहां गन्ना बेचने आया।
वे संत तो वहीं बैठे हुए थे। इस बार वह अपने घर से ही उन संत के लिए भोजन बनाकर लाया था। आते ही सबसे पहले उसने संत को भोजन कराया। इसके बाद वह अपना गन्ना बेचने लगा। उसके साथ साथ संत श्री छोटे सरकार भी आवाज लगाने लगे, ठंडी मीठी गनेरी ले लो, ठंडी मीठी गनेरी ले लो। आज भी उस व्यक्ति के गन्ने बहुत जल्दी बिक गए। अब उस व्यक्ति ने उन संत से पूछा, बाबा क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलोगे? संत श्री छोटे सरकार बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब उस व्यक्ति ने उन संत को उठाकर अपने ठेले पर बैठा लिया और उन्हें अपने घर ले गया। वह व्यक्ति एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था। शहर की झोपड़पट्टी में उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसे टीन टप्पर एकत्रित करके बनाया गया था। उसकी झोपड़ी में इतनी जगह भी नहीं थी कि वह उन संत को अपने पास रख सके। इसलिए उसने अपनी झोपड़ी के बाहर एक छोटा सा खप्पर बनाकर संत को उसमें ठहरा दिया। अब वह व्यक्ति, उसका नित्य नियम यह हो गया, वह रोज सुबह उन संत को अपने ठेले पर बैठाकर गन्ने बेचने ले जाता और शाम को अपने संग वापस घर ले आता। संत श्री छोटे सरकार दिन भर व्यक्ति के गन्ने बिकवाते और पूरी रात उसके घर के बाहर बैठकर भगवान का भजन गाते रहते और भगवान को याद करते। उनकी वाणी में इतनी मिठास थी कि आसपास के सभी लोग उनके भजन सुनकर मंत्रमुग्ध रह जाते थे। लोग कहते थे, अरे यह बाबा सोता कब है? रात भर तो भजन गाता रहता है और सुबह इसके साथ ही गन्ना बेचने के लिए चला जाता है। इस बाबा को नींद भी नहीं आती है। संत श्री छोटे सरकार के आ जाने से उस व्यक्ति का काम भी बहुत अच्छा चलने लगा था। इसलिए वह व्यक्ति बहुत मन लगाकर उनकी सेवा किया करता था। कुछ दिनों बाद सोमवती अमावस्या का पर्व आया। गन्ने वाले ने संत से कहा, बाबा आज सोमवती अमावस्या का पर्व है। आज हम यमुना के किनारे निगम बोध घाट पर गन्ना बेचने के लिए जाएंगे। आज के दिन वहां बहुत बड़ी संख्या में लोग स्नान करने के लिए आते हैं, इसलिए आज थोड़े ज्यादा गन्ने लेकर जाऊंगा। क्या आप भी मेरे साथ यमुना के तट पर चलोगे? संत श्री छोटे सरकार बोले, ठीक है बच्चा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे तुम वहां पर यमुना स्नान करवा देना। व्यक्ति ने हामी भर दी। अब वह व्यक्ति संत को अपने ठेले पर बैठाकर यमुना नदी के किनारे निगम बोध घाट पर ले गया। यहाँ पर उसने उन संत को बड़े अच्छे से यमुना का स्नान करवाया और उन्हें एक स्थान पर बैठकर गन्ने बेचने लगा। हमेशा की तरह आज भी उसके गन्ने बहुत जल्दी बिक गए। अब गन्ने बेचकर वह व्यक्ति संत से बोला, आइए बाबा, अब हम घर चलते हैं। संत बोले, अब हम अपने स्थान पर आ गए हैं, अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। वह व्यक्ति बोला, अरे बाबा जी, यह खुले आसमान के नीचे बैठकर आप क्या करोगे? संत श्री छोटे सरकार बोले, हमारे गुरुजी की आज्ञा थी कि हमें दिल्ली दरबार जाना है। अब हम अपने स्थान पर पहुंच गए हैं, अब हम यहीं रहेंगे। तुमने हमारी बहुत सेवा की है। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम खूब फलो फूलो। अब तुम अपने घर जाओ, अब हम यहीं रहेंगे। उस व्यक्ति ने उन संत को मनाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह संत नहीं माने। बोले, हमें हमारे गुरुजी महाराज के सहारे छोड़कर चले जाओ। अंततः हार कर वह व्यक्ति वहां से चला गया। अब संत श्री छोटे सरकार यमुना के किनारे खुले आसमान के नीचे बैठे थे। एक दो दिन तो इसी तरह से यूं ही बीत गए। अब यमुना किनारे घूमने वाले दीन दुखी लोग संत के पास आने लगे और अपने दुखों का निवारण का उपाय पूछने लगे। वह संत जिस स्थान पर बैठे थे
उसके आसपास थोड़ा गड्ढा के जैसा था। संत उन लोगों से कहते, यमुना नदी से थोड़ी मिट्टी लाकर इस गड्ढे में डाल दो और राम राम जपो, तुम्हारा काम बन जाएगा। संत की वाणी सफल हो जाती और लोगों के काम बनने लगे। जब लोगों के काम बनने लगे तो उन्होंने उन्हें फूल मालाएं और प्रसाद भेंट चढ़ाने लगे लोग उनको। संत को तो किसी चीज की आवश्यकता थी ही नहीं, इसलिए वे सब भेंट प्रसादी गरीबों को बांटने लगे। इससे लोगों की भीड़ और अधिक बढ़ने लगी। लोग उनसे अपनी हर तरह की समस्या का उपाय पूछते थे। जब कोई अपने रोग निवारण के उद्देश्य से आता तो संत उसे कुछ फूलों की पंखुड़ियां दे देते, जिसे खाकर वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाता। लोगों के बड़े बड़े रोग संत के आशीर्वाद से ठीक होने लगे। धीरे धीरे उन संत की ख्याति सब तरफ फैलने लगी। उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्हें बचपन से ही अस्थमा की बीमारी थी। थोड़ा सा भी परिश्रम करने पर उनकी सांस उखड़ने लगती थी। वे भारत के राष्ट्रपति थे, इसलिए उन्हें हर तरह का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सुविधा प्राप्त थी, लेकिन फिर भी उनका अस्थमा रोग ठीक नहीं हो पा रहा था। एक दिन उनकी बहन यमुना स्नान करने के लिए पहुंची। वहां उन्हें उन संत की ख्याति का पता चला कि इन संत के आशीर्वाद से हर तरह के रोग ठीक हो जाते हैं। श्री राजेंद्र प्रसाद जी की बहन ने अपना परिचय दिया। बिना संत श्री छोटे सरकार ने अपने भाई का अस्थमा रोग ठीक करने के लिए आशीर्वाद मांगा। संत ने भी लोगों द्वारा चढ़ाई गई फूल मालाओं में से गुलाब के फूलों के कुछ पत्ते तोड़कर उन्हें दे दिए और कहा, अपने भाई को खिला देना, भगवान सब ठीक करेंगे। अब राजेंद्र प्रसाद जी के पास उनकी बहन संत का प्रसाद लेकर आई और कहा, भैया यह एक सिद्ध संत का प्रसाद है, इसे खा लो, इससे आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा। यह सब देखकर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी बहन पर बहुत गुस्सा हो गए और बोले, तुम भी कहाँ साधु महात्माओं के चक्कर में पड़ जाती हो। जब इतने बड़े बड़े डॉक्टर की दवाइयां से कुछ भी नहीं हुआ तो इन फूलों के पत्तों को खाने से क्या होगा। उनकी बहन बोली, भैया यह तो केवल गुलाब की पत्ती है, इसका कोई नुकसान तो है नहीं, आपको इन्हें खाने में क्या जाएगा आपका। ऐसा कहकर राजेंद्र प्रसाद जी की बहन ने हठ पूर्वक उन्हें वह प्रसाद खिला दिया। प्रसाद खाते ही उनका बचपन का अस्थमा रोग तुरंत ठीक हो गया, ऐसा जैसे पहले कभी कुछ था ही नहीं। यह देखकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी आश्चर्यचकित रह गए। अब उनकी भी उन संत के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी बहन से उन संत के बारे में पूरी जानकारी लेकर उन संत को राष्ट्रपति भवन आने के लिए न्योता भेजा। संत श्री छोटे सरकार जी बोले, हम किसी राष्ट्रपति को नहीं जानते, हम किसी के यहाँ नहीं आते जाते, हम तो यहाँ अपने गुरु के बताए स्थान पर बैठे हैं। जिस किसी को मिलना है वह हमसे यहीं आकर मिले, हम किसी से मिलने नहीं जाते। जब संत श्री छोटे सरकार ने राष्ट्रपति भवन आने से मना कर दिया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वयं चलकर उनसे मिलने का निश्चय किया। जब भारत के राष्ट्रपति ने उन संत से मिलने का निश्चय किया तो सारा सरकारी महकमा राष्ट्रपति की इस यात्रा की तैयारी में जुट गया। राष्ट्रपति के वहां पहुंचने से पहले जिस जगह पर संत बैठे थे वह जगह उन संत के नाम से अलॉट हो गई। वहां 4 दीवारी करके एक अच्छे भवन का निर्माण करवा दिया गया। आसपास की सारी जगह समतल कर दी गई और वहां तक पहुंचने के लिए रोड भी बना दी गई। संत श्री छोटे सरकार जिस दिल्ली दरबार की बात किया करते थे उस दिल्ली दरबार का निर्माण हो गया था। उस जगह भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संत श्री छोटे सरकार से मिलने पहुंचे। कालांतर में उसी जगह संत श्री छोटे सरकार ने भगवान का भजन करते करते भगवत धाम को प्रयाण किया। आज भी दिल्ली के यमुना नदी के किनारे निगम बोध घाट पर उन संत का स्थान बना हुआ है, जहाँ दिन प्रतिदिन हजारों लोग
संत श्री छोटे सरकार की समाधि का दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। धन्यवाद।